आज मैं आपको उन वालिदैन से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलके एक ही साल में एक ही वक्त में इंटर के इम्तिहानात दिए और पास भी हो गए। मैंने इन्हें रोका था, मैंने कहा था नहीं आपने नहीं करना। मतलब ये बहुत पढ़ते थे। इसको भी मैंने कायल किया, मैं दोनों इकट्ठे करें। यकीन करें एग्जाम में मुझे अपना नाम लिखना नहीं आ रहा था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख उड़ाइच। मेरे साथ जलालपुर जटां की वो काबिल फ़ख्र बेटी और उनके काबिल फ़ख्र वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने एक ही साल में एक ही मरतबा में इंटर के इम्तिहान दिए और तीनों पास भी हुए। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और इनकी जो कामयाबी की कहानी है बड़ी दिलचस्प है। मेरे साथ मौजूद हैं शकीला, ज़रबख्त और वसीम। ज़रबख्त इनकी बेटी हैं और दाएं तरफ वालदा और वालिद साहब मौजूद हैं। वालिद साहब से स्टार्ट करते हैं। ये किसका आइडिया था कि हम तीनों इकट्ठे ही पेपर देते हैं? बच्ची के साथ आप दोनों ने भी पेपर देने का सोचा? आइडिया सर कोई नहीं था। ये बेसिकली ना हम मोहल्ले में एक छोटी सी करियाना की शॉप में करता हूँ खुद ना, तो उधर बैठे वो फर्स्ट ईयर के दो बच्चे तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी करते हुए वो एक दूसरे को सुना रहे थे, हिस्ट्री का उनका पेपर था। तो उन्होंने मुझे, वो एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, जवाब मैं देता जा रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, अभी आपका दिन चल रहा है तो आप कंटिन्यू करें ना इसको, अपनी स्टडी को। तो उधर से एक बच्चा था मतीउल्लाह भट्ट, उसने ना हमें फोर्स किया दोनों को। मैंने जाके इससे शकीला से बात की, वाइफ अपनी से, तो इसको भी मैंने कायल किया, मैं दोनों इकट्ठे करेंगे। तो वही बच्चा हमारा जनाब सारा पेपर वगैरह लेके गया, दाखिले वगैरह करवा के आया प्राइवेट में। तो उसने आपको कायल किया, आपने इनको कायल किया? हाँ जी बिल्कुल, कि हमें पेपर देने पेपर चाहिए, देने चाहिए। इंटर और करना माशाल्लाह से वही बच्चा लेके आता था नोट्स वगैरह, अपने कॉलेज से वो तो रेगुलर था, उसी नोट से हम तैयारी करते थे। तो आप दोनों इकट्ठे तैयारी करते रहे? दोनों इकट्ठे। ये भी हुआ कि तीनों इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, यानी बेटी भी पढ़ रही है और आप दोनों भी साथ? सब्जेक्ट में का इशू आता था, हमने तो सिंपल एफए किया है और ये आई काम इसने करना था। ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि इकट्ठे बैठ के हम घर में तैयारी कर रहे होते थे, तो नीचे से वालदा को अगर कोई इशू आता था तो सारे पढ़न बैठ गए, यार ऊपर भी आओ नीचे भी आओ, मेरा भी कोई काम जरा ना कर दे। मुश्किल थोड़ी सी हुई है लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी हमने। ज़रबख्त आप बताएं कि जब इन्होंने बताया कि हमने भी इंटर के इम्तिहानात देने हैं, आपको तो पता ही था कि आपने देने ही देने, आप पढ़ रही रेगुलर, आपके ज़हन में क्या बात आई? मैंने इन्हें रोका था, मैंने कहा था नहीं आपने नहीं करना। क्या मैंने कहा था मैं क्या कहूँगी अपने फ्रेंड्स को, अपनी टीचर्स कि को, मेरी मामा और पापा भी पेपर देने आ रहे हैं। इवन जब बाबा के साथ मेरा सेंटर बना था तो मैंने कहा था नहीं मैं नहीं जा रही। तो फिर आप इकट्ठे नहीं जाते थे? फिर बाबा ने कहा नहीं तुम कहोगी, तुम्हारे लिए तो प्राउड होना चाहिए, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। मैंने कहा था नहीं मैं भाई के साथ जाऊंगी, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप लोगों का सेंटर एक ही था? जी जी। यानी लड़कों वाली साइड पे ये थे और लड़कियों वाली साइड पे आप? इवन बाबा मुझे उतारते थे तो मैं भाग के अपने कॉलेज कि पता ना चले कि ये भी पेपर देने में और मैं भी। तो कैसा ये जब पेपर दे के आप वापस आए कभी वापस जाने के लिए और दोनों का एक ही पेपर हुआ, इंग्लिश या जो उर्दू, तो ऐसा हुआ कि एक दूसरे को बताया कि मेरा अच्छा हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ? जी अच्छा इन लोगों का ही होता था, मेरा नहीं। अच्छा। मतलब ये बहुत पढ़ते थे, मेरे बाबा और मामा ने बहुत पढ़ा है। मैं बहुत रिलैक्स थी कि अच्छा ठीक है ओके। तो जब रिजल्ट आया और लोगों को भी पता चल गया कि आपके वालिदैन ने भी कर लिया इंटर आपके साथ साथ, हाँ जी, तो तब क्या आपके थे वो ख्याल बदला कि यार मैंने नहीं बताना किसी को या क्या? नहीं मेरे ख्याल सेम थे अभी भी? इवन मैं नानो घर गई थी देन, तो मम्मा के मार्क्स ज़्यादा थे तो फिर हाला वगैरह ने भी कहा अब तो तुम खुश हो जाओ। मैं कहा अब मैं कैसे खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा नंबर ले लिए उन्होंने। तो ये जब इन्होंने आपको बताया कि इस तरह से हम पेपर देते हैं, पढ़ते हैं, और आप तो इससे पहले टीचिंग भी कर रही थी जी, और अभी आपने इंटर करने के बाद भी ग्रेजुएशन का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ज़हन में क्या था कि मैंने पढ़ना है किसी वक्त था और ये अचानक हुआ और फिर आपने कहा कि चले? इनको पता था कि मुझे शौक था पढ़ने का? का। पहले पढ़ाई मुकम्मल नहीं मुकम्मल से शादी से पहले मैंने मैट्रिक किया हुआ था, हालात की वजह से मैंने नहीं पढ़ सकी, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे शौक था, लेकिन वो शौक भी कहीं अंदर ही था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ससुराल में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का कुछ भी ना। लेकिन हस्बैंड की वजह से और इनके बड़े भाई की वजह से वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं।
फिर इन्होंने मुझे जब आके कहा है कि एग्ज़ाम देते हैं ये वो, मैंने कहा टाइम भी थोड़ा है तो कैसे, और इतनी देर बाद, अब यकीन करें एग्ज़ाम में मुझे अपना नाम लिखना नहीं आ रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्टार्ट सलीबे से शुरू कर रही हूँ, लेकिन नंबर आप सबसे ज़्यादा मेरे लेंगे। नंबर था, क्योंकि ये लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो बच्चे हैं, ये सिर्फ समझते हैं कि पेरेंट्स हम पे बस एक ड्यूटी की हुई है, पढ़ रहे हैं, अकेडमियाँ जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन ये दिल से यहाँ नहीं पढ़ते, ये सिर्फ आपने अपना वो टाइम हालात पास देखे करते हुए हैं। थे कि मैंने पढ़ नहीं देखे हुए सकी। थे, मैं यही इसको समझाती हूँ, मैंने इसको यही बताया। मेरे वालिद साहब नहीं, मैं जब 6 में थे मेरे वालिद साहब फोत हो गए, फिर भाई नहीं था, हम 4 बहनें थी, तो मैंने बड़ा टाइम मैंने देखा हुआ था। तो इवन कि मैं सियालकोट काम करने, फुटबॉल सिलाई करने जाती थी, मैंने बड़ी मेहनत की हुई है, ये चीज़ें मैं इनको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, जो टाइम मैंने गुजारा अल्लाह ताला किसी को इस तरह हो, मैं यही बताती हूँ, बल्कि बाकी बच्चों को भी कहती हूँ आपको टाइम है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड है, हमें तो उस तरह की सहूलतें भी नहीं थी, पढ़ें। तो जब आप सेंटर गई तो वहाँ पर तो ज़्यादा लड़कियाँ स्टूडेंट्स थी, वो कम उम्र, तो कैसी कोई फीलिंग कोई मुख्तलिफ आई? हाँ बहुत ज़्यादा। मैं खुद पहले तो जिस दिन मेरा पहला पेपर था मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा जाना किधर है, क्या करना है, किससे पूछूं, कैसे बैठना, क्या। अब वो सारा सिस्टम चेंज था, मेरी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल से भी शायद मैं 2 साल पहले मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो मुझे तो सारा सिस्टम ही चेंज था। फिर वो बबल्स में सारा वो करना, ये वो सारा मेरा चेंज था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ना कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी ना मैंने एक चीज़ मैं इन बच्चों को भी कहती हूँ, मैं अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन करती हूँ कि अगर उसने मुझे यही था कि इस तरफ लगाया है ना, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है। आपको यकीन था कि आप दोनों पास भी कर जाएंगे? मुझे उनका थोड़ा डाउट था, क्योंकि उनका तो उनका थोड़ा सा मेरा असल में बच्चे पढ़ाती ही नहीं हूँ, मेरा अच्छा, तो थोड़ा सा वो रहा है मेरा इनको continue। अभी भी इस्लामियात में इनको मैं ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने मेरा इसमें थोड़ा सा है, मैंने तर्जमा तफसीर मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई थी ना, तो मैं आपको अभी हस्बैंड भी- के वाले से थोड़ा सा डाउट था मुझे इनका ना। लेकिन जब आप यकीन करें रिजल्ट आया ना, मेरी ज़िंदगी का शायद आगे पता नहीं इससे भी ज़्यादा चले, लेकिन जो वो FA का था, जब रिजल्ट आया तो जिन बच्चों ने हमारे साथ पेपर दिए हुए थे ना, मेरे उनसे भी नंबर ज़्यादा आए थे। तो सबसे पहले आपको किसका रिजल्ट जानना था उस दिन, किसका आपने पता करवाया, इन दोनों का या अपना? पहले तो मुझे इसकी टेंशन हुई जब इसका आया, कि क्योंकि मेहनत की हो या जो भी बच्चे हैं, तो इसका था, तो इसका बिल्कुल नहीं। फिर मैंने कहा अपना मेरा रिजल्ट क्या आया, तो जब मुझे पता चला कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि फिर सब ने मुझे मुबारक दी, सब ने मुझे किया, तो मैंने फिर छोड़ा नहीं। तो अब आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, हाँ क्या जी। आप जो एजुकेशन का सिलसिला जारी रखेंगे? इंशाल्लाह। क्या आप चाहती हैं, मतलब? मेरा वैसे तो मैं अगर गवर्नमेंट की जॉब तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, पढ़ूं, आगे बढ़ूं, जो हाँ, नहीं कर सकी वो मैं क्यों? वो करूं। और अगर मुझे मौका मिला ना, तो जो बच्चे नहीं पढ़ सकते ना, जो जिनको पढ़ा नहीं सकते पेरेंट्स, मैं उनको पढ़ाऊं, वो मैं करूं। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे जैसे जैसे मेरे बच्चे इनकी एज बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे आई है ना, वो सर ये आई है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर हाँ, सकते, क्योंकि खुद पढ़े नहीं पढ़े थे। नहीं होंगे थे, यही हम। और आजकल के बच्चों को सबसे पहला मैसेज और अहम मैसेज मैं यही दूंगा कि टाइम पे पढ़ो, ताकि कल को आपने एक फैमिली अपनी चलानी है, आपको ये जो प्रॉब्लम हमें आई है आप लोगों को ना तो खुद आप उस वक्त पढ़ाई रोकना पड़ी थी या दिल नहीं किया जब पहले नहीं रोकी? सर, वैसे ही भाग गया था मैं पढ़ाई से, बड़े लेकिन- लायक थे। हाँ जी, हाँ जी, बड़े लायक थे। लेकिन बात दिल नहीं किया कि हाँ। यार छोड़ो, ये क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। तो आपने तो मैट्रिक भी बाद में किया, कई साल मैट्रिक बाद। मैंने सर 94 में छोड़ दी थी पढ़ाई, ठीक मैंने है। मैट्रिक नहीं था किया। 2007 2007 हाँ जी। में दोबारा से मैंने मैट्रिक किया, हम्म। फिर एक लंबा जो है ना पीरियड पड़ा, स्टॉप किया पढ़ाई को, अभी आके दोबारा से FA जो है ना अचानक से हमने ठीक तो, है। और जस्ट 2 मंथ 2 महीने में हमने पढ़ाई की है। सिर्फ टीचर बच्चा, के बगैर। मैंने पहले भी आपको बताया, नोट ले आता था, हम उससे तैयारी कर लेते थे और पेपर जाके देते थे। ठीक है, जर वक्त आप क्या कहना चाहती हैं अपने वालिदैन के बारे में? कोई बात कोई दिल में है तो वो कह दें। यही है कि मतलब पहले बाबा ने मैट्रिक किया था तो कहते थे बस मैट्रिक तक की स्टडी अच्छी होती है, ठीक है करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, लेकिन आगे फिर FA की बारी आई थी तो बाबा कहते हैं नहीं,
अब तो मैट्रिक भी कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब बाबा ने एफए भी किया। मैं तो कह रही थी आप ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करते मामा के साथ। अब आपको फख्र है अपने वालिदैन पे या अभी भी छुपा रही हैं? नहीं, अब है। अब बताती हैं कि इन्होंने मेरे साथ ही किया है? जी मैं बताती हूँ। मामा का नहीं बताया इस दफ़ा, क्योंकि ग्रेजुएशन भी अगेन फिर हमारा सेंटर एक साथ ही आ गया था। और भाई हम खुद प्राउड फील करते हैं। हमें अभी जाते हैं इनके अदारे वगैरह में, ये पंजाब कॉलेज में पढ़ती है। पिछले दिनों बात हुई है, इससे इसकी टीचर थे। जब उसको पता चला है ना कि अभी इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने किए है बेटी के साथ एफए, तो यकीन करें बंदे, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि बंदे खुश होते हैं कि यार प्रिंसिपल ने मामा को स्पेशली बुलाया था, क्लासेस का राउंड लगवाया था कि हम आप मोटिवेशन के लिए कि आप बच्चों को भी पता चलेंगे, बच्चे देखेंगे आप पढ़ सकती हैं तो ये क्यों नहीं पढ़। आप क्या कहना चाहते, कोई पैगाम बच्चों के लिए खास तौर पे? आप तो बच्चों के साथ पढ़ रही हैं ना? जी, सबसे पहले तो मैं टीचर से मैंने देखा है कि सबसे पहले मैं टीचर से ये कहना चाहती हूँ कि टीचर्स को ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ आना चाहिए, सिर्फ ड्यूटी समझ के ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, मौका दिया है, आपके पेरेंट्स इतनी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ये अभी इनको नहीं पता कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इनको पढ़ना चाहिए। इनको अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं ये आपको बता रही हूँ, मेरे लिए नाम लिखना मुश्किल हो रहा था, मुझे याद करना मुश्किल हो रहा था, कोई टीचर भी नहीं था। मैं एंड से मैंने देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे पेपर का पैटर्न है, मैंने वैसे वैसे किया। मैंने नहीं किया कि कोई टीचर कोई मैं कर सकती हूँ तो मेरा है कि ये बच्चे फिर क्यों नहीं पढ़ सकते। ये है जी होनहार बेटी के होनहार वालिदैन, जिन्होंने इंटर भी इन तीनों ने इकट्ठे किया है और मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर आप तालीम जारी रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि आपको मौका मिला है, ये नहीं, आप हिम्मत और लगन से किसी भी वक्त अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। अगर आप भी कहीं पे रुक गए थे तो अपना सफ़र आगे बढ़ाइए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कीजिए। अपने मेज़बान फ़र्क उड़ाए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने